जैसे तंत्र में भैरवी साधना और शव साधना जी। ये अलग है, पहले बात तो दोनों जी, दोनों पर्पस अलग। क्या है दोनों का? देखिए, भैरवी साधना करना आसान नहीं है। कोई भी इंसान बोले, ज्यादातर लोग क्या है कि कॉन्सेप्ट को सेक्सुअल एक्टिविटीज के साथ ज्यादा जोड़ते हैं, लेकिन भैरवी साधना करने से पूर्व किसी भी साधक को और साध्वी को अपना मतलब परीक्षण देना पड़ता है पहले अपना, है ना। अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को पहले उनको फुलफिल करने की बजाय उनको कंट्रोल करके रखना पड़ता है। गुरु 12 वर्ष तक जो भैरवी साधना जिस समय पे होती है, 12 वर्ष तक उनको अपने वज्र का मतलब संकलन नहीं करना होता, अपने वज्र को संभालना, ब्रह्मचार्य कैसे होता है, अर्थात अपने वज्र को साधक देखिए ऐसा होता है कि जो अपने वज्र को अपने मस्तिष्क की तरफ भी चढ़ा सकता है। इसको वज्रयाणी मुद्रा बोला भी गया। वज्राणी आसन और वज्रयाणी मुद्रा ये दोनों है इसमें। आप अगर इसकी प्रैक्टिसेस अगर आप करेंगे ना वज्राणी तंत्र की, तो आप देखेंगे कि इसमें सबसे पहले इसी चीज को बोला गया कि आप किस प्रकार से अपनी कामातुर ऊर्जा को अपने मस्तिष्क के ऊपर चढ़ा सकते हैं। आप अपने वज्र को जो है अपने मस्तिष्क पे चढ़ा सकते हैं, तो इसके लिए प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है। उसमें क्या है कि जो साधक होता है उसके सामने भले कितनी सुंदर नारी आ रही है ना, भले वो करे, उसके साथ अगर वो डिजायर्स कंप्लीट करने के लिए आ रही है, जब तक साधक नहीं चाहेगा साधक का रसंकलन नहीं हो सकता। और यदि रसंकलन होगा तब जाके उसकी शक्ति का खंडीकरण होगा। तो भैरवी साधना का कॉन्सेप्ट यही है, 12 वर्ष तक उन्हें कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। बहुत, लेकिन काफी मिसगाइड है चीजों के बारे में। ये सच्चाई है जो हम बता रहे हैं, जो लोग कहते हैं उनके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन जो तंत्र शास्त्र पे आधारित है वो ये है। उससे पूर्व यदि किसी साधक को और साधवी भैरवी साधना संपूर्ण करनी है, तो उससे पहले कॉल पार्टनर जो होता है वो चूज भी तो करना पड़ता है। कैसे चूज होगा? वो देखिए, उसके लिए क्या होता है, पहले तो गुरु के द्वारा किसी योग्य साधक की परीक्षण किया जाता है। मान लो कि अगर हमारे संप्रदाय की अगर हम बात करें, जैसे मान लो अगर लड़की श्री विद्या की उपासक है तो लड़का काली विद्या का उपासक होगा। हमारे यहाँ 2 कुल होते हैं ना, श्री कुल और काली कुल, तो दोनों का देखते हैं, उनके गुण में लाए जाते हैं। उसके उपरांत देखा जाता है कि इनकी कितनी वज्रयाणी ऊर्जा इनके अंदर समाहित है। तो मान लीजिए कि इस रूम के अंदर साधिका बैठ गई और दूर यहाँ से 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 50 किलोमीटर कहीं भी एक रूम के अंदर साधक बैठ गया, एक ही टाइम पे बैठे, माने उनकी श्वास उन्होंने कितने लिए हैं उस जप साधना के दौरान, उनकी संख्या, उनका दिल कितनी बार धड़का है उतनी संख्या, और उन्होंने कितनी बार मंत्र जाप किया उतनी संख्या उनकी एक होनी चाहिए। अगर आपस में मैच नहीं होते तो साधक साध्वी भैरवी साधना, ये भैरवी साधना है जी। लेकिन लिंग आधार पे बैठती हैं, वो बाद में है। अच्छा, ये उससे पहले का परीक्षण है। ये बाद में आधार शक्ति का स्तंभ किसके ऊपर होता है? ठीक है। अब मान लीजिए कि जिस समय पे वो लिंगाकार शक्ति के ऊपर विराजमान होती है, जिस समय भैरवी प्रेत पद्मासन में विराजमान होती है सबसे पहले तो साधक किस मुद्रा में होगा, जिस मुद्रा में हम बैठे हैं, तो हमारा स्वरूप और साधक का स्वरूप हो गया आकार। ये पुरुष तत्व का प्रतीक बोला गया, ये नारी शक्ति का प्रतीक बोला गया ना। और जिस समय पे साधक के प्रेत पद्मासन पे विराजमान होती है भैरवी, और भैरवी साधना से पूर्व जब साधक का लिंग भैरवी की योनिका को स्पर्श करता है, तो उस समय दोनों का आलिंगन होता है एक तरीके से ना, जिसमें वो उसको स्पर्श करती है, वो उसके वक्षस्थल को स्पर्श करती है। तो अब देखेंगे कि एक संपूर्ण यंत्राकार स्वरूप बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, होगा ना। इसको समझ लीजिए कि इस तरफ साधक बैठा है, इस तरफ साध्वी बैठी है, ठीक है। यंत्रकार बन गया ना, शरीर को यंत्र कर लिया। अब आपस में मस्तिष्क को जोड़ने के लिए अपनी श्वासों की संख्या को एक करना पड़ता है उस समय, और इकट्ठे भी जाप करना पड़ता है मस्तिष्क से मस्तिष्क को जोड़ करके। और जिस समय आप हाथों की मुद्राओं को आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से चतुर्ष कोण बनाती है, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, देखने वाले दर्शक भी इसको बना सकते हैं। वो फोटो आ जाएगी, वो पूरा एक संपूर्ण यंत्राकार बन जाएगा और मध्यांकना बिंदु आ जाएगा। तो वो चातुर्ष वर्ग से आत्मने नमस्तस्य आत्मने मम सिद्धिदाम भवः, ये भैरवी तंत्र का बोला गया है। असल में मंत्र नहीं है, ये विधान है कि चातुर्वर्गस्य आत्मनम नमस्तस्य आत्मनम मम सिद्धिदाम भवः, अर्थात कि चातुर्ष वर्गों से जिस समय हम अपने आप को एक करते हैं, नमस्तस्य आत्मने मम सिद्धिदाम भवः, तब हम आपस में नमस्करणी मुद्रा के अंदर विराजमान होते हैं। भैरव इस मुद्रा में होगा और भैरवी उसके अंदर मस्तिष्क पे आकर के पीछे इस मुद्रा में होगी। तो भैरवी का स्वरूप पहले तो ये बना षष्ठाकार, उसके बाद चतुर्षाकार बना, उसके बाद नमस्तस्य आत्मने मम सिद्धिदाम भवः, आपस में मस्तिष्क एक हो गया, तो संपूर्ण रूप में एक लिंगाकार
चक्राकार यंत्र के रूप में विराजमान हो गई। तो लोग कॉन्सेप्शन किससे जोड़ते हैं? सेक्स से। ये सेक्स का कॉन्सेप्शन नहीं है, ये भक्ति का कॉन्सेप्शन और मोक्ष का चलता conception। कितनी देर है ये चल सकता है, ये अधिक समय भी चल सकता है, जब तक चल सकता है जब तक जब संख्या संपूर्ण ना हो और जब संख्या का आधार गुरु की इच्छा के ऊपर आधारित होता है। मान लीजिए अगर गुरु बोलते हैं कि आपको 1.25 लाख जाप करना है, तो आप उसी मुद्रा के अंदर बैठ के आप 1.25 लाख जाप करोगे। यदि उस समय लेकिन पॉसिबल कैसे हो जाता है। वज्र साधना यदि साधक करे तो साधक कुछ भी कर सकता है। वज्रोली मुद्रा साधक धारण करे, साधक कुछ भी कर सकता है, ये सत्यता है। तभी तो ब्रह्मचर्य का 12 वर्ष तक जो साधक ब्रह्मचर्य को साध ले, तो ये समझ लीजिए वो साधक क्या नहीं कर सकता। लेकिन जैसे 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद मुझे तो लगता है कि शुरू के नहीं ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि देखिए साधकों का स्वभाव जो होता है वो इसी चीज पे आधारित नहीं है। यदि यही सब करना है तो फिर साधक क्यों बने? तो अपने संसार में रह सकते थे। देखिए पर्पस क्या है? एनलाइटमेंट, मोक्ष, अपने आप को इस संसार से दूर करके उस माँ भगवती चरणों में सदा के लिए करना, इट्स अ मोक्ष। इसका कॉन्सेप्शन यही है कि हमें अब संसार आधारित वस्तुओं से परिहट करके हमें मोक्ष प्राप्ति करनी है और उस अपरा विद्या को हमें प्राप्त करना है, जो कि परा विद्या से बिल्कुल अलग है। आदि पराशक्ति के सिवा परा विद्या और अपरा विद्या भी है। अपरा विद्या जिस समय प्राप्त होते हैं साधक, तो साधक अनेक प्रकार के कार्यों को साध्य कर सकता है। इसकी प्राप्ति से भैरवी साधना की प्राप्ति से साधक मुर्दे में भी जान जो है डाल सकता है। साधक किसी माटी से भोजन का निर्माण कर सकता है। साधक भूमि से जो है स्वर्ण निकाल सकता है। वहाँ साधक किसी सूखे स्थान पे वर्षा करवा सकता है। आपने देखा होगा गुरु वामदेव के ऊपर आधारित है। आप यदि तारा तंत्र शास्त्र को पढ़ेंगे या फिर वामदेव की यदि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो एक बार हुआ क्या कि गुरु वामदेव जी माँ भगवती तारा की साधना आराधना कर रहे थे और माँ भगवती प्रकट ना हुई, तो उनको फिर से जो है मतलब बैठ गए वो साधना करने के लिए। दूसरी बात फिर माँ भगवती प्रकट ना हुई, तो तीसरी बार वीरासनी भाव, ये वीरासनी भाव होता है। तीसरी बार उन्होंने क्या किया, माँ के चित्र को अपने इस जगह पे गोटा होता है ना, इसके नीचे ले लिया, जाप किया और माँ के मंदिर पे बिजली गिरवाई। हाँ जी, माता के मंदिर ही तोड़वा दिया था। और ये सत्य है, आप पूछ सकते हैं। साधक यहाँ तक क्षमता रखता है कि अपने देवी देवताओं को दंड भी दे सकते हैं यदि उसकी बात वो ना माने तो। ये साधना पर्पस किसी चीज पे आधारित होता है कि साधक भगवान से भी लड़ सकता है एक समय। क्या तंत्र सेक्स से सेक्स टाइमिंग बढ़ाई जा सकती है? जी बिल्कुल। वज्रोली मुद्रा यदि साधक धारण करें नित्य जीवन में, इसका यदि आप प्रैक्टिस यदि आप करें तो इससे पावर बहुत बढ़ती है। यदि आप वज्रोली मुद्रा का ध्यान कैसे करते हैं, आप सबसे पहले तो देखिए जो साधक के ऊपर आधारित जो चीज़ें होती हैं, यदि आप रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करके भी अगर आप अलाइनमेंट में बैठते हो तो समझ लो कि आधा तो आपका काम नहीं है। उसके बाद दूसरा क्या है कि अगर आप पद्मासनी मुद्रा को साथ में अगर लेंगे, माने आपका एडी है, एडी के ऊपर एडी चढ़ा के उसके ऊपर यदि आप अपना गुदा द्वारा रख के बैठते हैं तो इससे क्या है कि आपकी लाइनमेंट सीधी जाती है और आपका वज्रोली जो है लग जाती है। उसी प्रकार से वज्रोली की प्रैक्टिस करने के लिए मानो जैसे आप नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ ऊर्जा को चढ़ाते हो इस तरीके से, तो आप बार बार इस चीज़ की जब आप प्रैक्टिस करते हो। कोई ऊर्जा चढ़ाने का आसान तरीका कैसे, कुछ फॉर्मूला जिसको बोलते हैं? देखिए आसान तो कोई भी चीज़ नहीं होती, हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस करते। अभी मैंने हाल ही में एक चीज़ पढ़ रहा था तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि अगर हम पूरे दिन के अंदर 5 से 6 मिनट मुंह बंद करके वाइब्रेशन करें तो ऊर्जा काफी ऊपर उठती है। सत्य। देखिए मंत्रों का भी विधान है, मंत्रों को बोल के नहीं बोला जाता, इनको कंठा ध्वनि बोल उनके मध्य किया जाता है। अच्छा है ना, कंपन हुआ ना, यही कंपन साधना में निर्माण होता है, जो ऊर्जा का निर्माण होता है। यही ऊर्जा आप किसी भी प्रकार के कार्य में यूज कर सकते हो। आप इसको यदि आप मस्तिष्क में यदि आप चढ़ा लेते हो इसी ऊर्जा को तो ये मस्त धारणी ऊर्जा हो जाती है। यदि आप इसको वज्रोली में अगर आप इसको यूज कर लेते हो तो आपकी सप्त चक्रों की जागृति शक्ति के लिए जो है एक्टिवेट हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। शांभवी मुद्रा लगानी पड़ेगी उसके लिए आपको। शांभवी साधना कैसे होती है, पहले तो त्राटक होता है इसका, जो सबसे पहला जो स्टेप होता है। मान लो कि आप एक रूम के अंदर हो, आपने अंधेरा कर लिया है ना, दिया लगा लिया आपने, आप उसको देखते जा रहे हो, एक टक देखते जा रहे हो बिना किसी बात के, आप सिर्फ देखते जा रहे हो और एक जाप करते जा रहे हो, चाहे ओम जहां तक खींचो, माने एक जाप करते जा रहा है ना। तो उसी प्रकार से जब वो एक हो जाए, आंखों से आंसू आता है, लोगों के सर में दर्द होना चालू हो जाता है, लेकिन एक टाइम पे ऐसा होता है। कितनी देर कर सकता होगा कोई त्राटक देखो स्टार्टिंग के दिनों में तो लोगों के लिए मुश्किल आता है, 5 से 10 मिनट करने में हालत खराब हो जाती है, लेकिन टाइम के साथ अगर कोई 5 से 6-7 घंटे त्राटक कर सके तो कर सकते हैं।